नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। दिल्ली दंगे में एक और खुलासा हुआ है और उस हिसाब से दिल्ली दंगे की साजिश 16 फरवरी को रची गई थी, जिसमें पिंजड़ा तोड़ की सदस्य बनी थी मोहरा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि शर्जील इमाम ने किसको भड़काया। आखिर पिंजड़ा तोड़ मेंबर्स कैसे बने मोहरा? दिल्ली दंगे में वृंदावन के संत को किसने मोहरा बनाया? वृंदावन के संत को मुस्लिम टोपी पहनाकर किसने भाषण दिलवाए? डीपीएसजी के सदस्य देश में दंगा कराने के लिए कैसे बनाते थे योजना? इन योजना बनाने में उमर खालिद, योगेंद्र यादव और ताहिर हुसैन का नाम क्यों आ रहा है सामने? दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपियों ने लोगों को भड़काने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 16 फरवरी की रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग और जाकिर नगर में कई घंटों तक गुप्त बैठकें की गई थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन बैठकों में शामिल हुए लोगों के खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक अतर खान, नदीम और ताहिर हुसैन समेत जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और पिंजड़ा तोड़ संगठन के छात्राओं समेत स्थानीय नेता इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद जाकिर नगर में भी उमर खालिद ने गोपनीय बैठक की थी, जिसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, फैजल फारूक समेत कईयों ने हिस्सा भी लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में 16 सितंबर को कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ये बातें कही हैं। आरोपियों ने वृंदावन से एक संत को बुलाया था। इन्होंने संत से मुस्लिम टोपी पहनाकर भाषण भी दिलवाए और हवन करवाया। आरोपियों ने संत को हर एक भड़काऊ भाषण के लिए हजारों रुपए दिए थे। संत ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि फरवरी में उसे बुलाया गया और मुस्लिम टोपी पहनाकर उससे हवन करवाया गया। दंगा कराने के लिए डीपीएसजी के सदस्यों ने पूरी तैयारी की थी और इसके लिए उमर खालिद, योगेंद्र यादव, ताहिर हुसैन समेत अन्य कई लोग योजना बनाते थे। इसके बाद योजना के बारे में जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को बताया जाता था। 22 धरना स्थलों पर व्यवस्था की जिम्मेदारी पिंजरा तोड़ की सदस्य और मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू एमएसजे के सदस्यों को दी गई थी। योजना की जानकारी इन सदस्यों को दी जाती थी, जिससे ये लोग धरने पर बैठे लोगों के साथ साझा करके उन्हें भड़काते थे। 23 फरवरी को डीपीएसजी के सदस्यों द्वारा बसों से जहांगीरपुरी से 300 महिलाओं को पहले शाहीन बाग ले जाया गया। इसके बाद उन्हें जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर धरना स्थल पर छोड़ दिया गया, जहां से धरना की शुरुआत हुई थी। उन्हें हिंसा भड़काने के लिए कहा गया। इसके बाद योजना के तहत उन्होंने सड़क जाम करने से रोकने पर पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया और फिर मौजपुर और चांदबाग इन सब इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। डीपीजीएस के सदस्यों उमर खालिद, नदीम खान, अतर, शर्जील इमाम और पिंजरा तोड़ के सदस्यों ने हिंसा भड़काने के पूरे इंतजाम किए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहीन बाग में जब सड़क जाम करने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, तो शर्जील इमाम ने कहा था कि वो जेएनयू के 200 छात्रों और 20-25 वकीलों को लाकर सड़क जाम करा देगा। तो जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आगे कार्रवाई की जा रही है, वैसे वैसे तमाम खुलासे दिल्ली दंगे से जुड़े हो रहे हैं। अब यहां पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि वृंदावन से आकर उस संत को किसने बुलाया था और मुस्लिम टोपी पहनाकर उस संत से पहले तो हवन करवाया गया और फिर बाद में हजारों रुपए दिए गए। अब देखना यही होगा कि क्या इन लोगों पर कार्रवाई कब होती है, या फिर जो तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और ऐसे पिंजरा तोड़ ग्रुप के या फिर शर्जील इमाम, उमर खालिद, योगेंद्र यादव जैसे बुद्धिजीवियों का यहां पर समर्थन करते हैं, अब उनके पास शब्द क्या होंगे इसके जवाब में बोलने के लिए। फिलहाल अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल लोकल वोकल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।